हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। देखिए, सशस्त्र सीमा बल जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसबी कहते हैं, तो आपको बताना है कि इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है। मनीष जैन, उज्जवल सैनी, दलजीत सिंह या फिर विक्रांत शर्मा। बताइए। तो भाई अगर बात करें न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन ऑफ डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर। इसरो जिसको पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना है कि इसरो ने सक्सेसफुली डेवलप किया सेकेंड जनरेशन ऑफ डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। किन के लिए ये डेवलप किया? फिशरमैन के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर एयरक्राफ्ट पायलट। बताइए किन के लिए। तो ये भाई ऑप्शन नंबर है फिशरमैन्स के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया पुलिस कमीशन कंपटीशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडिया, सॉरी विच स्टेट। बताइए, ऑल इंडिया पुलिस कमीशन कंपटीशन जो है ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा। बताइए, दलाई लामा के ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बायोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली जो चीज़ दूसरे के द्वारा लिखी जाती है ना। जैसे कोई ऑथर होते हैं तो वो बायोग्राफी होता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी उसको कहते हैं जो खुद से लिखी जाती है। तो दलाई लामा द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस है, बिलीविंग नेचर, माई अर्ली लाइफ, फ्रीडम इन एग्जाइल या फिर माई लाइफ इज़ अ जर्नी। बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किनके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भैया आपके पब्लिश किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, पब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पावर ऑफ वन थॉट। बताइए, द पावर ऑफ वन थॉट बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ए के यादव, बी के शिवानी, अमिताभ घोष या फिर रस्किन बॉन्ड। सो द ऑथर ऑफ द बुक द पावर ऑफ वन थॉट, ऑप्शन नंबर बी, बी के शिवानी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस सैटरडे एज अ स्कूल हॉलीडे। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सैटरडे का दिन को स्कूल हॉलीडे घोषित कर दिया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर कर्नाटका। तो ये भैया आपके नागालैंड स्टेट के द्वारा जो है सैटरडे को स्कूल हॉलीडे घोषित कर दिया गया है। नागालैंड से आप एक पर्व जरूर याद रखना, हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है और ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज इटर्नल सिटी। बताइए, कौन से शहर को इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है? क्यूबा, रोम, मनीला या फिर न्यूयॉर्क। तो भाई इटर्नल सिटी की बात हो रही है ना, तो इटर्नल सिटी रोम को कहते हैं। और रोम क्या है? तो रोम भैया आपके इटली की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन फिशरीज। बताइए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के फिशरीज में किसको वाइस चेयर जो है इलेक्ट किया गया है? कौन से देश को? इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। ये भारत देश को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लियोपार्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। कौन से देश के द्वारा स्नो लियोपार्ड को नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया गया है? कौन से देश में? बताइए। युगांडा,
श्रीलंका, किर्गिस्तान या फिर इंडोनेशिया? कौन से देश ने जो है ये स्नो लियोपार्ड को नेशनल सिंबल घोषित किया है? जैसे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल है कंगारू, तो ये आपका किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट याक चुर्पी गॉट जीआई टैग रिसेंटली? कौन से राज्य के याक चुर्पी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? बताइए। याक चुर्पी जिसको जीआई टैग मिला है, ये भैया आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेन वॉज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? बताइए। वेन वॉज वर्ल्ड फूड सेफ्टी नहीं यार, ये वर्ल्ड फूड डे होना चाहिए। ठीक है। बताइए वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे आपका हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया इज़ हैविंग विच प्लेस इन कॉफ़ी प्रोडक्शन? देखिए कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है ये आपको बताना है। देखिए इंडिया का रैंक है 7th और नंबर 1 पे है आपका ब्राज़ील। अगर वहीं पे बात करें कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको याद रखना है ये आपका कर्नाटका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनामलई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए अनामलई टाइगर रिजर्व जो है ये आपके कौन से राज्य में है? अनामलई टाइगर रिजर्व भैया तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? कौन से कंट्री के द्वारा COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया? इजिप्ट, इटली, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज रिलेटेड टू? बताइए 106 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये 2023 मिस्टेक हो गया थोड़ा ऑप्शन में, चलिए कोई नहीं। बताइए 106 अमेंडमेंट मतलब 106वां अमेंडमेंट जो है संशोधन, इसका संबंध किससे है? एक्सटेंशन ऑफ एनसीटी, अदर बैकवर्ड केसेस, रिजर्वेशन वुमेन इन लेजिस्लेचर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये संबंध है रिजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में? तो भाई इंडिया का रैंक जो रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो ये रहा है आपका 40वां, 40। ठीक है। और नंबर 1 पे रहा है स्विट्जरलैंड। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवेल्ड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? कौन से कंट्री ने दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है इसको अनवेल्ड किया? इंडिया, चाइना, सिंगापुर या फिर यूएसए? इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वेयर ओरिजिनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 है। ठीक है, 7। चलिए इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारत का जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किसके साथ है? बताइए। लैंड रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल राइट्स, पंचायती राज या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ? ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।